नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। बर्ड फ्लू को लेकर रीवा कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। बैकुंठपुर थाना प्रभारी पर लगा गंभीर आरोप। साइको अपराधियों ने राहगीरों पर किया चाकू से हमला और मंदिर प्रांगण में गलत नियत से बच्ची को अपहरण करने का प्रयास करने वाला आरोपी गिरफ्तार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। बर्ड फ्लू को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा हाई अलर्ट जारी किया गया, जिसको मद्देनजर रखते हुए कमिश्नर, कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त की उपस्थिति में संबंधित विभागों की ली गई बैठक। बर्ड फ्लू को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रीवा में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। बीते दिवस कई स्थानों में मृत अवस्था में पक्षी पाए गए हैं, जिसके सैंपल जांच हेतु भोपाल भेजे गए हैं। साथ ही मामले को गंभीरता से लेते हुए रीवा कमिश्नर राजेश जैन, कलेक्टर इलैया राजा टी, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा की उपस्थिति में पशु चिकित्सा विभाग, नगर निगम, वन विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक ली गई। साथ ही प्रोटोकॉल का पालन करने समेत अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग डॉक्टर राजेश मिश्रा से बात की। कई जगह पक्षी अवस्था में पाए गए हैं, क्या है? देखिए, अभी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में इंदौर एरिया जो है, इंदौर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, इनमें कुछ दिन पहले पक्षियों में मृत्यु की सूचना मिली थी। और वो खासतौर से वाइल्ड पक्षी जो उड़ते हैं, कबूतर हैं या कौवे हैं। और इसके बाद कुछ पोल्ट्री फार्म्स में भी शिकायत मिली है और उसी के बाद से ही हम लोग सतत निगरानी अपने जिले में भी रख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी रीवा में अभी कल गुड़हर और ढेकाहा में 2 जगह पे एक कौवे और करीब 5 कबूतरों की मृत्यु की सूचना मिली। इनके सबके सैंपल एकत्र किए गए हैं और भोपाल जो हाई सिक्योरिटी लैब है वहां पे पुष्टि के लिए भेजा गया है। अभी वर्तमान में किसी भी पोल्ट्री फार्म्स में ये शिकायतें नहीं मिली हैं, सारी चीजें नॉर्मल हैं। और हम लोग अभी जो इनकी बीट्स हैं या रैंडमली हर पोल्ट्री फार्म में ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी के सैंपलिंग एक बार भोपाल भेजा जाए और वहां से जो भी स्थिति पैदा होगी उसके बाद उस ढंग से कार्रवाई की जाएगी। अपने संभाग में भी किसी तरह का सर्वे करना होगा? हाँ, संभाग में निश्चित रूप से सीधी में भी काफी पक्षियों की मृत्यु हुई है। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि किसी भी पोल्ट्री फार्म में, मतलब जो मुर्गियों के प्रक्षेत्र हैं, वहाँ ये उद्भेद की जानकारी बिल्कुल नहीं मिली है, न सीधी में, न सतना में, न ही सिंगरौली में। तो और रीवा में भी ऑब्वियसली अभी नहीं है। सिर्फ कौवे और कबूतर या उल्लू या मोर, इनकी सूचना हम लोगों को मिली है और इनके सैंपल्स भोपाल जांच के लिए भेजे गए। बैठक हुई है, क्या कुछ निर्णय लिया? अभी निर्णय सिर्फ ये है कि सतत निगरानी करनी है। जो हमारे विभिन्न विभाग हैं, वन विभाग है, नगर निगम है, नगर पंचायतें हैं, जिला प्रशासन है, इन सबके सहयोग से पशुपालन विभाग को जो गाइडलाइन और जो प्रोटोकॉल हैं, निर्धारित प्रोटोकॉल जो इस बीमारी से होने के बाद जो करना है, उनके लिए जो निर्देश दिए गए हैं उनका हम लोग सब पालन करेंगे। कोई सूचना इस तरह की मिल रही है, कहीं की शंकाएं हो तो उसको छुपाएं ना, उसको तत्काल ध्यान में लाएं ताकि उसका निदान किया जा सके। बैकुंठपुर थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा एक बार फिर सुर्खियों में है। घटना करने वाले वाहन को पैसा लेकर छोड़ दिया गया। अज्ञात वाहन से ठोकर लगने के कारण एफआईआर कायम की है। जिला रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत माड़े में कुछ दिन पूर्व बोलेरो वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सूरज तिवारी नामक वृद्ध को ठोकर मार दी थी और मौके से फरार हो गया था। परंतु प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा गाड़ी का नंबर नोट कर थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा को दिया गया था, जिसके बाद वाहन को जब्त कर पुलिस थाने ले आई थी। लगभग 4 दिन तक वाहन थाने में खड़ा था। वहीं पीड़ित के परिजन गमी हो जाने के चलते एफआईआर की कॉपी नहीं ली थी, जिसका फायदा उठाते हुए थाना प्रभारी ने घटना करने वाले बोलेरो को 4 दिन बाद मोटी रकम लेकर छोड़ दिया और अज्ञात वाहन से ठोकर लगने की एफआईआर दर्ज कर दी।
जब यह बात मृतक के परिजनों को पता चली तो वह एफआईआर कॉपी लेने थाने पहुंचे, जिसमें अज्ञात वाहन से ठोकर लगने के कारण मौत होना दर्शाया गया था, जिसका विरोध करते हुए मृतक के परिजन एवं ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। ये जानकारी सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 को मृतक वृद्ध के पुत्र अरुण तिवारी ने दी। बैकुंठपुर थाना से रिलेटेड है। उसमें माड़ो के पास एक्सीडेंट हुआ था 4 तारीख को। उसमें हमारे पिताजी के स्पॉट पे डेथ हो गई थी। उनने गाड़ी को जब्त किया। मेरे को 2-3 दिन तक घुमा के एफआईआर हो जाएगी, एफआईआर हो जाएगी। गाड़ी जब्त होने के बाद उनने मेरे को अज्ञात वाहन की एफआईआर दे रहे थे और उस बोले वो गाड़ी नहीं है। अपराधी के साथ मिली भगत करके गाड़ी को छोड़ दिया गया। घटनास्थल पर आप लोगों की गाड़ी नहीं, वो टीआई साहब जो है, टीआई राजकुमार, टीआई साहब के द्वारा उस गाड़ी को जब्त भी किया गया था। उसके बाद उनने ही उसको पैसे लेके छोड़ दिए। पब्लिक ने उन गाड़ी को बताई और वो थाने तक गाड़ी को जब्त किया। 4 दिन तक गाड़ी खड़ी रही, 3 दिन 4 दिन तक। क्या आप लोगों ने एफआईआर के समय गाड़ी का नंबर बताया था, हुलिया बताया? सब कुछ बताया उनने, तो कुछ किया ही नहीं। मेरे को एफआईआर 3 दिन तक नहीं दिए। 3 दिन बाद मेरे को अज्ञात वाहन का एफआईआर दिए। जब वो गाड़ी छोड़ दिए, थाने में खड़ी होने के बावजूद जब्ती गाड़ी को छोड़ के फिर एफआईआर दिया। 3 दिन तक हमें एफआईआर तक नहीं दिए। क्या नाम है आपका? अरुण तिवारी। ये जो मृतक है कौन है? हमारे पिताजी हैं। क्या नाम उनका? 2 अपराधियों ने आतंक मचाते हुए 2 राहगीरों पर किया चाकू से हमला। दोनों घायलों को उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रीवा के रेलवे स्टेशन मोड़ के पास बीती शाम को साइको अपराधी ट्रक लूटने का प्रयास कर रहे थे। बीच रोड में ट्रक रोकने के चलते जाम की स्थिति निर्मित होती देख नई बस्ती निवासी सुशील यादव और अमन साहू निवासी चिकान टोला ने आवाज उठाई तो दोनों आरोपी ट्रक को छोड़कर हाथ में पिस्टल और चाकू लेकर सुशील और अमन दोनों पर टूट पड़े और चाकू से दोनों के ऊपर हमला करते हुए लहूलुहान कर दिया। दोनों को उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस मामले में घायल युवक के भाई से बात की गई। उसने घटना के संबंध में क्या जानकारी दी, आप खुद सुने। अनुपम साहू सर, वहाँ मेरे भाई लोग पीछे आए थे। कुछ अज्ञात लोग उसको रुका के बंदूक भी लिए थे और उसको पैर पे ऐसे काट रहे थे। उसके पैर 3 लोग और भी थे। डाला वहीं पास खड़ा, डाला वाले का मैटर था। साले बाइक चढ़ा लिए थे वहीं पास और उसको मारने लगे 3-4 लोग मिलके। चाकू और बंदूक भी लिए थे। एक छोटा भाई भी था अनीस साहू अमन के साथ। यही उसको 2 लोग को मारे वो था। जो इस बाइक में 2 लोग थे, एक छोटा था तो उसको कम मारे, ज्यादा इसी को मारे। एक और बाइक वाला था, उसको भी मारे, उसको तो और ज्यादा मारे। गाड़ी थी मेरी प्लेटिना गाड़ी। सर वहीं लोकल वहीं के हैं साले। वो एक्टिवा, रेड कलर की एक्टिवा लिए थे वो। सर वो बंदूक थी उनके पास फ्रंट पे और चाकू लिए थे। नहीं, हम लोग का झगड़ा कुछ नहीं हुआ था। हम लोग आ रहे थे, वही पीछे से रुका लिए, बस हो गया। वहाँ घर जा रहे थे, वहीं पास हमारा घर है, वहीं पास। अब ये पता नहीं, हम शराब पिए रहे हैं, केहू का लूटत फूटत रहे हैं, हम लोग सामने आ गए, हम लोगों ने घाल मारे हो रहे। ये चीज है, सामने से ट्रक रुकवा ली तो आगे कहाँ जाए गाड़ी, तो रुक। मेरा भाई है, अमन साहू है। सीधी जिले में एक महिला के साथ गैंगरेप करने के बाद आरोपियों ने दरिंदगी दिखाते हुए महिला के गुप्तांग में लोहे की छड़ डाल दी, जिससे महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। उसे उपचार हेतु जिला चिकित्सालय रीवा लाया गया है। वहीं तीनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए मामला पंजीबद्ध किया है। सीधी जिले के अमलिया थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला के पति की मौत विगत 4 वर्ष पूर्व हो गई थी, जिसके बाद से घर के पास ही झोपड़ी की दुकान बनाकर अपना व अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही थी। शनिवार की रात्रि 10 बजे के आसपास लल्लू कोल, भाईलाल पटेल समेत 3 लोग महिला की दुकान में पहुंचे और पानी की मांग की। महिला द्वारा पानी न होने की बात कही गई, जिसके बाद तीनों आरोपी अस्थायी रूप से बनी झोपड़ी को तोड़कर झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया और महिला के साथ तीनों ने बारी बारी से बलात्कार किया। इसके बाद हैवानियत का परिचय देते हुए महिला के गुप्तांग में लोहे की सरिया डाल दी, जिसके चलते महिला को अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा।
महिला को उपचार हेतु स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व जिला अस्पताल सीधी ले जाया गया, परंतु उसकी हालत नाजुक होती गई, जिसके बाद उसे रीवा के जिला चिकित्सालय लाया गया। वहीं तीनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए 376, 324, 452 और 34 धारा के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 में आईजी उमेश जोगा से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा, पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, पब्लिसिटी वाला मैटर नहीं है। इसमें एक्चुअली क्या है ना, मेरा बात सुनने को नहीं, ये ऐसा वाला प्रकरण में देना अच्छा नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ। ऐसे वाला प्रकरण प्लीज आप लोग देखना, ऐसे वाले प्रकरण में अच्छा नहीं है, पब्लिसिटी अच्छा नहीं है। 4 गिरफ्तार हो गए, वो तो गिरफ्तार हो गया। क्या कुछ घटना आपके संज्ञान में आई है? नहीं, घटना तो हमारे मैं बोल रहा हूँ तो फिर पूछ रहे हो। वही घटना के संबंध में पीड़ित महिला के जीजा एवं भतीजे से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। तो परसों 8:30 बजे की बात है, फिर हम लोग को जानकारी जो है तो 9:30 बजे मिली। क्या सर, क्या बोल रहे हैं? नाम क्या आपका? हेमंत कुमार पटेल। हमारी बुआ है बुआ। हाँ, नहीं, ये मतलब हम लोग का घर बना है पहाड़ के ऊपर, तो मतलब ढाबा भी है वहाँ, मूड़ा आता है, मूड़ा पहाड़, तो वहाँ चौकी भी है, पुलिस चौकी भी है, वन चौकी है, उसी के बगल में हम लोग का घर है, जमीन है कुछ इनका। हाँ, 4 आरोपी पकड़ गए हैं, अभी 1 या 2 फरार चल रहे हैं। कैसे क्या, जो वहाँ जब हम पहुँचे, जो वहाँ का सिचुएशन देखे तो मैं सोचा इसको तो अब उठा के ले जाना हॉस्पिटल के लायक हो रखी है। जब वहाँ का मंजर देखा हमने तो जो है ना, बिस्तरा, इसका एक बिस्तरा तो नीचे फेंका हुआ था, इसकी बहन जो है ना उठा के नीचे डाल रखी थी, पूरा खून से लथपथ, जिस पर लेटी थी वो पूरा खून से लथपथ, नीचे इतने बड़े बड़े 1-1 केजी के लोथड़े जो है ना खून के पड़े हुए थे, रुई के पहले जैसे। हमने फटाफट ऑटो में जो है ना लोड किया, ले आया थाने में, सीधे गाड़ी डाल दिया, अभी लिया। वहाँ थाने पर स्टाफ था, उनको उठाया, उन्होंने जो है ना मुंशी जी को बुलाया, मुंशी जी टीआई साहब को बुलाया, टीआई साहब सर्चिंग में थे, सर्चिंग से 10-15 मिनट में आए, बोले आप पीएचसी में ले जाओ। फटाफट उसी ऑटो से हमने जो है ना पीएचसी में 10 कदम पर थी वहाँ ले गया। वहाँ जो है ना डॉक्टर साहब आ गए, ड्यूटी घर से जो है ना ड्यूटी वाले अटेंड किए, 2-2.5 घंटा वहाँ ट्रीटमेंट चला। इसके बाद बोले यहाँ कंट्रोल नहीं होगा, इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीधी के लिए रिफ़र कर दिए। वहाँ हमने जो है ना 3:30 बजे अमिलिया से चले, 4:30 बजे सीधी पहुँचे। वहाँ ड्यूटी कर जो मंदिर परिसर में मासूम से छेड़छाड़ करने वाला नाबालिग आरोपी को बिछिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। 9 जनवरी शाम 7:30 बजे के आसपास आनंद नगर निवासी गुप्ता परिवार बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चिरौला मंदिर दर्शन हेतु गया था। दर्शन करने के दौरान उनके साथ आई 6 वर्ष की बच्ची माता पिता से अलग हो गई, जिसके बाद 14 साल का नाबालिग लड़का बच्ची के पास पहुंचा और बोला, तुम्हारे पापा मम्मी बुला रहे हैं। बच्ची आरोपी के साथ चल दी। आरोपी मंदिर प्रांगण में बने छत के ऊपर ले गया, लेकिन वहां सुनसान था, जिसके चलते बच्ची चिल्लाने लगी, जिसे नाबालिग आरोपी ने शांत कराने का प्रयास किया। इसी बीच चीख सुनकर मां की नजर बच्ची पर पड़ी। माता पिता दोनों छत पर चढ़ने लगे, तभी नाबालिग आरोपी छत से कूदकर भाग गया, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसे देखकर यह प्रतीत हो रहा है कि नाबालिग बच्ची को गलत करने की नीयत से छत पर ले गया था। घटना के बाद से बिछिया पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी, जिसे बीती शाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने बिछिया थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर से बात की। उन्होंने घटना के संबंध में क्या जानकारी दी, आप खुद सुने। जी, ये एक अभी परसों दिन घटना है। 9 तारीख को करीब शाम 7:30 बजे के आसपास अपने प्रसिद्ध चिरौला मंदिर में एक नाबालिग बच्ची के साथ जो है छेड़खानी का मामला सामने आया था, जिसकी तस्दीक हेतु पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान एक नाबालिग लड़का ही 14 वर्ष का है, वो पकड़ा गया है, जिसे गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा। और पूछताछ में उसके दौरान ये पाया गया है कि ये जो लड़के हैं, इनके आसपास जो गतिविधियां होती हैं, लोग गलत तरीके से लोगों से मिलते हैं, वो चीज़ इनके दिमाग में आती है, मोबाइल के थ्रू चीज़ देखते हैं, उनसे ये लोग उस तरीके से जो व्यथित चीज़ें देखकर और वही चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं और जिस कारण से घटना को अंजाम देते हैं। और इसके साथ भी सेम यही चीज़ हुई है। इसके घर के पास में ऐसी एक बगीचा टाइप का बना हुआ है। इसके द्वारा बताया गया है कि वहाँ पर लड़के मिलने जुलने आते हैं
और उनकी गतिविधियों को देखकर ये इसके दिमाग में सारी चीज़ें चली हैं और ये इसी आधार पर ये सब जो गलत काम किया है। और चूंकि अगर अभी इन्हीं आरोपी नहीं पकड़ा जाता तो आने वाले समय में भी किसी के साथ नाबालिग बच्चे या अन्य किसी के साथ भी ये घटना कर सकता था। सर ये क्या बताया और किसी के साथ ऐसे कुछ घटना किया है? हाँ, इसका पूछताछ में ये बताया कि सर ये मेरे साथ जो है 1 महीने से ऐसी चल रही हैं और मेरा दिमाग में पूरे टाइम ही गलत चीज़ चलती रहती है, क्योंकि मैं यही मेरे परिवेश में वहाँ आसपास होता है। और इसी दौरान ये सब देख के मैं जो भी अगर मैं शांत भी बैठता हूँ, ये बताया है तो ये चीज़ दिमाग में आती है कि कोई लड़की मिले या कोई अदर पर्सन मिल जाए तो उसके साथ मैं ये गलत काम करूं। और सीधा सा एक बहुत अच्छा वर्क है कि बच्चों को अच्छी तामीली दी जाए, अच्छे संस्कारों में रखा जाए, ऐसे गलत कामों में या किसी परिवेश में ना रखा जाए जिसका ये बच्चे इस मार्ग पर जाए। और अपने बच्चों को सभी लोग सुरक्षित रखें, ध्यान दें। कभी भी खासकर जहाँ मंदिर जैसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि ये घटना मंदिर में ही हुई है और थोड़ी सी गलती जो कि अपन ने पूजा पाठ में लग गए, बच्चों पर ध्यान नहीं दिया है और ये घटना घटित हो गई है। और अब मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। किसान बिल के विरोध में आंदोलनरत किसानों के समर्थन के 9वें दिन पहुंचे राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारी व कार्यकर्ता किया धरना प्रदर्शन। किसान बिल के विरोध में दिल्ली में आंदोलनरत किसानों का समर्थन करते हुए अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति एवं संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक एडवोकेट शिव सिंह के नेतृत्व में कई किसान व किसानों के संगठन पिछले 9 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको राजनीतिक पार्टियों समेत अन्य संगठनों का समर्थन देखने को मिला है। आज 9वें दिन धरना स्थल पर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे और समर्थन करते हुए धरना प्रदर्शन करते नजर आए। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा बैठक की गई आयोजित किसानों के विरोध में बीजेपी सरकार के मोदी जी द्वारा जो लाए गए हैं ये तीनों कानूनों के विरोध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन में सभी लोग साथ में लेकर आए हैं और इस कानून को लास्ट चरम सीमा तक ले जाकर के पूरी ताकत के साथ वापस कराने की पूरी तैयारी की जा रही है, ताकि ये जो किसानों के ऊपर अन्यायपूर्ण तरीके से ये कानून थोपा जा रहा है और कारपोरेट घरानों के ऊपर दया दृष्टि मोदी सरकार द्वारा की जा रही है, इसको बेनकाब किया जाएगा। शुभ नाम? लालमन कुशवाहा, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ, ग्राम उमरी। आज धरने का 9वां दिन है। हम सभी किसान साथी जो हमारे सभी इलाकों से आए हैं, मैं उनको बधाई देता हूं और उनसे अपेक्षा करता हूं कि जब भी संगठन के तरफ से कोई भी कार्यक्रम का आयोजन होगा वो सहयोग करते रहेंगे। आपका शुभ नाम?
सोमनाथ कुशवाहा, प्रधान उपाध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ। और अब मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटर सोनू, जी हाँ, पेंटर सोनू आ गया आकर्षक पेंटिंग व फिनिशिंग वर्क लेकर, वो भी उत्तम कारीगरों व मशीनों के द्वारा। जी हाँ, पेंटर सोनू आ गया आपके पुराने फर्नीचर को आकर्षक व नया लुक देने के लिए, वो भी उचित रेट पर। और केवल इतना ही नहीं, फर्नीचर में मशीनों के द्वारा लुभावने व आकर्षक डिजाइन्स, साथ ही सभी प्रकार के दरवाजे, खिड़की, चौखट, पलंग, सोफे में पेंटिंग का कार्य करने आ गया पेंटर सोनू। तो देर किस बात की, अपने पुराने फर्नीचर को नया लुक देने तुरंत संपर्क करें पेंटर सोनू से इन मोबाइल नंबर्स पर। मोबाइल नंबर है 7470820425 और 9171262878। रीवा जिला अंतर्गत जनपद रीवा के बजरंगपुर ग्राम पंचायत के खाद्यान्न दुकान में हो रही लगातार चोरी, सेल्समैन पर ग्रामीणों ने खाद्यान्न ब्लैक करने का लगाया आरोप। जनपद रीवा की ग्राम पंचायत बजरंगपुर में 30% खाद्यान्न बांटने के बाद सेल्समैन द्वारा बोल दिया जाता है कि दुकान में चोरी हो गई और लगभग 70% ग्रामीणों को शासकीय उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न नहीं मिलता। ये घटना लगभग 4 बार हो चुकी है। वहीं ग्रामीणों ने सेल्समैन के ऊपर आरोप लगाया है कि इसके द्वारा प्रत्येक माह का खाद्यान्न ब्लैक कर दिया जाता है और चोरी हो जाने की बात कही जाती है। इस संबंध में रीवा 24 को ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया। यह गला चोरी चला जाता, नहीं मिले हमका लोगन का, गरीबन का। कई बार चोरी हो चाउथ हो गया, चौथ हो गया। क्या लगता है आपको कि अनाज अरे खुद के कोटेदार ले जाते चाहे बिक्री कर लेते है, झूठ बोला था। तो कितने के महीनों तक फिर गल्ला नहीं मिलता? फिर नहीं मिला, अब नहीं मिला कि फिर 2-4 महीना पुनः मिली, फिर पुनः आई तो आधे पही आधे नहीं पही, यह में होता है। फिर कैसे व्यवस्था? अब क्या करी, हम पे जगह नहीं गरीब बनी मजदूरी के खाई थे, क्या करी? बाजार से महंगा अनाज खरीदते हैं। हाँ तो क्या करिए, अब भाई अपन लड़के बचत कैसे जीवे करा, आधा खबाओ कुछ, आधा पेट खबाओ कुछ। समस्या ये है कि हमारे गांव में जो शासकीय दुकान है खाद्यान्न की, ये चौथी चोरी हो चुकी है। अब ये इसको कोटेदार बेच लेता है, क्या होता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये चौथी चोरी है। इसकी शिकायत की आपने कहीं? जी शिकायत हुई, हेंडर डाल के शिकायत हुई है, उसमें आए थे पुलिस वाले और आकर के चले गए हैं। अभी तक कितने लोगों को अनाज का गल्ला मिल पाया है? अब एक मतलब 30% लोगों को मिला है, 70% बाकी है। कितनी बार हो चुका है ऐसा ही? ये चौथी बार है। तो फिर क्या करते हैं आप लोग? कुछ नहीं करते हैं, बस ये शिकायत होती रहती है, बस हो गया, गल्ला मिलता ही नहीं है, गरीब बेचारे पड़े रह जाते हैं। खाना पीना कहाँ से? खाना पीना कहाँ से? ऐसे भिखारी टाइप का आप कहीं कर्ज लेकर काम करते हैं, पब्लिक बेघरों के पास जाते हैं, कर्ज लेते हैं, वहां से काम करते हैं, मजदूरी कर फिर पटाते हैं उसको। सेल्समैन का क्या कहना? सेल्समैन कहते हैं चोरी हो गई। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या होता है यहाँ? ऐसे लगता है कि चोरी चोर नहीं कर पाते हैं, ये खुद ले जाते हैं। ताला नहीं टूटा हुआ अभी। क्या समस्या है? समस्या अब यह है कि हमारे यहाँ गरीबों के कोटा में जो है गल्ला आवत है, तो गल्ला नहीं मिल रहा है। किस वजह से? अब वजह यह है कि जैसे मान ली कि सेल्समैन जो है तो निकाल लेंगे और कहीं चोरी हुई गए। क्या लगता है अनाज का ब्लैक कर दिया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल है। जैसा कि अगले कोटेदार रहे तो लगे रहे हमें, फिर उनका जेल जुर्माना भा, कोटा से निकाल दीनगा, घरे बैठ गए। किसके द्वारा बेच दिया जाता है अनाज? कोटेदार के। आप इससे कोई कार्यवाही जब जैसे मान ली कार्यवाही जब आदमी करत तब तो फंसा थे जी। तो इसमें कुछ शिकायत की आप कहीं? शिकायत हो गई, चौकी में हो गए है। अब देखी थी कैसन समस्या हल होती कि नहीं होती है, नहीं तो फिर आगे बढ़ी थी। अब आप क्या चाहते हैं? अब यह चाहे और बोलता है चोरी हो गई है, यही है समस्या। और गल्ला नहीं मिलता जनता को। चोरी होती है ताला टूटता है? ताला नहीं टूटा है, कुछ चाबी खोल के या फिर ले जाता है और लटका देता है, ऐसे कि चोरी हो गई है। ये हाल है। कितनी बार? 3-4 बार हो गया। ये चौथा है। हर बार शिकायत नहीं होती? शिकायत होती पर कुछ भी नहीं होता शिकायत में। आप लोगों को क्या बोला जाता है उनके द्वारा? कार्यवाही अभी है भाई, जैसे मान ली वो कोटेदार चुराए रहा तो जेल गा, जेल जब गा तो उसके बाद जो तो घरे बैठ गया। अब दूसरा कोटेदार का तैनात करें, वह स्थिति यही इस समय लगी है। आप क्या करेंगे? कोई पहल किए आप? जैसे मान ली कि रिपोर्ट वगैरह भा, अब कार्यवाही हो तो हो, नहीं फिर आगे बढ़ी थी।
खाद्य विभाग से आपने शिकायत की इसकी? ये चौकी में सिपुरवा में खाद्य विभाग से आपने शिकायत की? नहीं, शिकायत नहीं करे ना हम वहाँ। क्या लगता है आपको कोटेदार क्या करता है अनाज का? अब यह मान ले कि चल रहा है, गरीब नहीं पा रहे हैं भाई, चोरी हो तो कैसा नहीं। आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप जनता जी जी, आपके द्वारा पूछा गया तो क्या बताया गया? हम यह बताओ कि चोरी यहाँ हो थी, आप सेल्समैन से बात नहीं की? हम कह रहे हैं तो कहीं चोरी हो गई। कल है जिसे पुलिस साहब हरे रहे, वो कोटेदार आए तो कहीं की चोरी हो गई। आपको क्या लगता है क्या हुआ वास्तविकता में? हमें ही यह लागत कि चोरी हो कैसा भाई है? क्या लगता है आपको कि सेल्समैन द्वारा बिल्कुल ब्लैक से बेच दिया जाता है? बिल्कुल भाई, जैसे आगे हम अब जब वो चीज देख चुके हैं पहले कोटेदार में, तो यह हमहू को दिक्कत जाती। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। बर्ड फ्लू को लेकर रीवा कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। बैकुंठपुर थाना प्रभारी पर लगा गंभीर आरोप। साइको अपराधियों ने राहगीरों पर किया चाकू से हमला और मंदिर प्रांगण में गलत नियत से बच्ची को अपहृत करने का प्रयास करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित।